नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक यानी अपडेट या प्रीवियस ईयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कहता है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो कौन सा देश है जो विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्यूबा को कहा जाता है विश्व का शक्कर कटोरा। भारत में कहा जाता है कानपुर को कहा जाता है, यानी यूपी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में कानपुर को विश्व शक्कर का कटोरा कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो ये भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, चलिए ये भी देखते हैं। तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। और दाची ग्राम कहाँ पड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये कर्नाटक। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर बोलता है आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है। तो ये आगामी जो ये हो चुका है, तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता है। तो ये कहलाता है सीमा शुल्क कहलाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है आयात और निर्यात पर कर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है किस देश में। तो ये है मैक्सिको में है, और मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है मैक्सिको। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, और ये हो जाएगा आंसर मैक्सिको। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित कहाँ है, तो ये हो जाएगा चीन में, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह क्या कहलाता है। तो वह का क्या कहलाता है, तो वह हो जाएगा ये रेपो, रिजर्व रेपो दर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर बोलता है हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे बांसुरी वादक थे। अल्लाह रखा खां जो है तबला वादक है, और ये बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, और अमजद अली खां सरोद वादक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध किस चीज़ में थे, कार्टूनिस्ट थे, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, चलिए देखते हैं। तो ये दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे है। ये हरिद्वार जो है, मथुरा किस नदी के किनारे है, तो ये मथुरा यमुना नदी के किनारे है। ये आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। हरिद्वार जो है ये भागीरथी नदी या गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। केरल जो है मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, केरल। पश्चिम बंगाल जो है धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध जो हो जाएगा महानदी पर निर्मित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। आइए 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा।
तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ बुक से लिए गए हैं। और राष्ट्रीय गीत जन गण मन के लेखक कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हाँ, वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, ये अरविंद घोष का है और अंग्रेजी में करते थे। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? तो किस राज्य में है जो शासन नहीं कर रही है, यानी बीजेपी की बात कर रही है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। ये कांग्रेस की पार्टी है राजस्थान में, अशोक गहलोत। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में किया गया था भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो रंगभूमि के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है। मैला अचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और कमायनी का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कृति कौटिल्य के? कौटिल्य कौन सा बुक लिखे थे? तो ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये कौटिल्य थे, जो ये राजनीति के क्षेत्र में है अर्थशास्त्र। ये आगे ये कदम्बरी के लेखक कौन है? तो ये बाणभट्ट है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे, कदम्बरी के लेखक है। ये रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के स्पर्श करती है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिक्किम हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देशों मिलियन कहते हैं वह किसके बराबर होता है? यानी 1 मिलियन किसके बराबर होता है? तो ये 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 21 नंबर बोलता है कि सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये सीली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। ये थर्ड अंपायर का भी ये क्रिकेट से ही संबंधित है। अगला बोलता है 22 नंबर में, 22 नंबर बोल रहा है कि स्वतंत्र यानी गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने दिए थे गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला 23 नंबर। 23 नंबर बोला जा रहा है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। रथ यात्रा कहाँ निकाला जाता है? तो ये पुरी में निकाला जाता है, जो उड़ीसा में पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघीय क्षेत्र है? तो भारत का संघीय क्षेत्र कौन सा है? दादर और नगर हवेली है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का गठन यानी सृजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में। और पाकिस्तान का उस समय शासक था यहाँ खां था। कौन था? यहाँ खां था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, तो किसको देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, दोनों एक दूसरे को देता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग एक यानी कि योजना आयोग एक की सदस्य किस रूप में है? तो ये किस रूप में बोला जाता है? तो ये कार्यकारिणी निकाय है। कैसी निकाय है? योजना आयोग कार्यकारिणी निकाय है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1950 का। लेकिन इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर बोल रहा है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ स्थित है? तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में स्थित है।
रांची किस नदी के किनारे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये स्वर्ण रेखा, माफ कीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायर्ड की आयु जो है सर्वोच्च न्यायालय की कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ष में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष में ये न्यायाधीश की रिटायर्ड होती है। और उच्च न्यायालय हो जाएगा 62 वर्ष उच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर बोलता है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए 30 नंबर बोल रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था जिसका फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में कौन है? तो ये अमित शाह है। कौन है? अमित शाह है वर्तमान में। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और कानून मंत्री जी इन्हें बोला गया था, भीमराव अंबेडकर को। और सरोजिनी नायडू जो थे प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद होगा जो अंतिम रूप से इन्हें स्वीकृति देता है। इनकी गठन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1952 को हुआ था। यानी कब हुआ था? 1952 ईस्वी को इसकी गठन हुआ, स्थापना हुआ था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए हो गया। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि थे। पाणिनि क्या थे? तो ये खगोल शास्त्री थे। ये क्या थे? पाणिनि क्या थे? तो ये एक सॉरी माफ कीजिएगा, ये एक व्याकरण शास्त्री थे खगोल। जो अष्टाध्याय के लेखक कौन थे? ये पाणिनि थे। कौन थे? अध्याय के लेखक कौन थे? ये पाणिनि थे जो व्याकरण से संबंधित हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये अरबों ने किया था। ये 712 ईस्वी में किया था। कितना? 712 ईस्वी में किया था अरबों ने सिंध पर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ये कौन सी आवश्यक नहीं है योग्यता? चलिए देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो वे भारत की नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु से अधिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुनने की ये होनी चाहिए योग्यता, सदस्य नहीं है, ये कोई लाभकारी पद पर आसीन नहीं हो। तो ये सभी होनी चाहिए लेकिन ये नहीं होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर बोलता है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। 1875 ईस्वी में किए थे आर्य समाज ने, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय के बारे में कहना है कि ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे और सती प्रथा का अंत जो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, इन्हीं के प्रभाव से किए थे। स्वामी विवेकानंद का कहना है, स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे और राम परमहंस। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? तो गांधी जी किए थे बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है और 1924 ईस्वी में किए थे और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। लेकिन इनको महात्मा गांधी को चुना यानी कि नामित किया गया था 3 अधिवेशनों में, जिसमें से एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। आइए
38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना रास बिहारी बोस ने दिए थे। कब दिए थे? 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 1939 ईस्वी में किए थे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति है, जिनको जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बॉथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। तो ये विशाल स्नानागार जो मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। कहाँ है? सिंधु नदी पर, सिंध बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये है मोहनजोदड़ो। अन्नागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में कालीबंगन पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और कालीबंगन से जोते हुए खेत के साक्ष मिले हैं और कालीबंगन घग्गर नदी पर स्थित है। आगे बोलता है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। ये भी सिंध में पड़ता है। और हड़प्पा से ही ये मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से ही। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी। 40 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा का। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, जो न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, एक शहर है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी पर स्थित है। कहाँ? हडसन नदी पर स्थित है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अस्थाई अध्यक्ष होता है वो होता है 5 और अस्थाई होता है 10। टोटल कितने अध्यक्ष सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं, 15 होते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। और सार्क का मुख्यालय जो कहाँ है? काठमांडू नेपाल में पड़ता है। कहाँ? काठमांडू। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। और ये सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। तो आंसर हो जाएगा 1985। कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कि G15 एक समूह है। तो क्या है? तो ये G15 में ये क्या है? ये विकासशील देशों की एक समूह है। तो ये G15 के मतलब होता है कि जनरेशन, 15 जनरेशन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कहता है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा भूसंधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बोलता है बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है। तो ये किनके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केयर के से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो कहां से गुजरती है विषुवत रेखा? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है। और तीनों जो गुजरती है विषुवत और कर्क और मकर रेखा जो अफ्रीका से गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका से गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, जो एकमात्र एशियाई देश है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। तो किनका निर्वाण दिन है? तो ये दीपावली का ये हो जाएगा भगवान महावीर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में हो गया था। और ये पावापुरी नालंदा में हो गया था इनका मृत्यु।
इनकी इनकी जो प्रथम अनुयायी थे, ये इनकी प्रथम अनुयायी इनका दामाद जामिल था, जलामिल। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हुडको, 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हुडको क्या है। तो हुडको क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहता है गृह एवं शहरी विकास निगम है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है आरावली हो जाएगी। सबसे पुरानी ये पहाड़ी जो है ये आरावली है, प्राचीनतम पहाड़ी आरावली है, ये राजस्थान में पड़ता है। आरावली की सबसे ऊंची शिखर जो है गुरु शिखर है, जो राजस्थान में ही है। चलिए 49 नंबर है कि शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा एक्ट का संबंधित किससे है, तो ये किससे है, तो ये शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से। शारदा अधिनियम कब हुआ था, तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स है, जो किनको कहा जाता है, तो ये रोम को कहा जाता है 7 टीलों का शहर। विश्व कहता है विश्व खाद्य का मुख्यालय भी है, तो ये रोम में ही पड़ता है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा शिमला, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो ये हो जाएंगे सीवी रमन, जो 1954 ईस्वी में प्राप्त किए थे। कब किए थे, 1954 ईस्वी में प्राप्त किए थे, 1954 में। अब ये नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में प्राप्त किए थे सीवी रमन, भौतिकी के क्षेत्र में। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरिल लिंच क्या है। तो मेरिल लिंच है, तो क्या है ये मेरिल लिंच, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक विनिवेशी बैंक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, या किसने कहा था, तो ये हो जाएंगे, किसने कहा था, ये जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, कंफ्यूज है इसमें। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी को हुआ था स्थापना। इसकी मुख्यालय कहाँ था संयुक्त राष्ट्र का, तो न्यूयॉर्क था। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटक दिवस, और 8 मई को मनाया जाता है ये नर्स दिवस। आइए 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 56 नंबर बोला जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है। तो ये 5 जो दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय जो क्रिकेटर है ये राहुल द्रविड़ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर बोलता है कि सूरत शहर किस नदी पर है। तो सूरत शहर किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर सूरत है। नासिक जो है गोदावरी पर है, और नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश का जबलपुर पड़ता है नर्मदा नदी पर। चलिए जापान, यानी 58 नंबर का, जापान की करेंसी को क्या कहते हैं, तो येन है। जापान की करेंसी का नाम येन है। युवान हो गया, चीन का करेंसी का नाम युवान है, और रूबल हो जाएगा ये रूस का। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन रेड एयर्स
वॉर यानी 100 साल की लड़ाई किसके एक युद्ध श्रृंखला था। तो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो 100 साल का युद्ध लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, बोलता है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं, यानी तितलियाँ, कितने तितलियाँ हैं। तो ये 24 तितलियाँ अशोक चक्र में। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। तो ये किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 25 सितंबर को नहीं होता है। 26 जनवरी को ये मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और यह अहिंसा दिवस। कहता है 63 नंबर में विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। 64 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो ये किसने किया था, तो ये जेम्स हिकी हो जाएगा। बंगाल गजट ये 1780 ईस्वी में किया था, कोलकाता से किया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 65 नंबर में नियाग्रा जलप्रपात यानी नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है। तो ये यूएसए में है, अमेरिका में है। ये नियाग्रा जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। जो वर्तमान में सबसे छोटी ग्रह बुध है और कोई उपग्रह नहीं है बुध का, और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है, उल्टा घूरता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जिसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिबोस। पृथ्वी जो है एकमात्र, ये चंद्रमा, पृथ्वी जो है चंद्रमा के एकमात्र प्राकृतिक मतलब एकमात्र उपग्रह है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला बुध ग्रह ही है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है। तो ये मिस वर्ल्ड जो बनी थी 2012 में, वो किस देश की बनी थी 2012 में, ये करंट है उस समय का। तो ये चीन की बनी थी। बोलता है 68 नंबर, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है 69 नंबर, कहता है अशोक के शासन में राजा टोडरमल कौन था। तो राजा टोडरमल कौन था, तो ये राजा टोडरमल जो थे ये अशोक के शासनकाल में क्या थे, एक वित्तीय सलाहकार थे। ये वित्तीय सलाहकार थे राजा टोडरमल। 70 नंबर क्वेश्चन, एक सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो अशोक के पिता कौन थे, तो ये हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा। और बिंदुसार किसके पुत्र थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो अशोक सम्राट का संबंध किस वंश से था, तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। और अशोक का पुत्र ये था, पौत्र था बृहदत्त। अशोक ने ही आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ी जो जहानाबाद में पड़ता है वहाँ गुफा बनवाया था। और उनका पुत्र जो है ये भी आजीविकों की गुफा बनवाया था। कहता है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए निम्न मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं हम लोग। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 और 56 तक हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। कहता है वार्षिक योजना, और वार्षिक योजना कब हुआ था, तो वार्षिक योजना कब हुआ था, तो ये हो गया था आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर सी। थोड़ा सा मिला लीजिएगा दोस्तों, बड़ा छोटा करने में मुश्किल हो रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो किस पे आधारित है, भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये शक संवत पर आधारित है। और शक संवत 78 ईस्वी में
चालू हुआ था और ये कनिष्क ने चलवाया था। जब कनिष्क की राज्याभिषेक हो रहा था उसी के उपलक्ष्य में ये शक शब्द की शुरुआत की गई थी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है? तो ये तमिल है। ये तमिल का क्लासिक युग भी कहा जाता है ये तमिल। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी UN यानी कि CUN की एजेंसी नहीं है? UN की एजेंसी नहीं है तो कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका ICRC नहीं है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल। केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है और कथकली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु और ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? यानी कि कौन थे 2012 में? तो ये हो जाएंगे आपको श्री PS संगमा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो 2012 की करंट अफेयर्स है तो ये हो जाएगा BS संपत थे। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा A। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर कहता है कि हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? तो ये किस शहर में है आदर्श सोसाइटी? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया था? तो किस खिलाड़ी ने योगदान नहीं दिया था? तो ये अभिनव बिंद्रा नहीं दिए थे जिनका संबंध है शूटिंग से संबंधित है। साइना नेहवाल का संबंध है जो बैडमिंटन से है और सुशील कुमार जो है कुश्ती से है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो कौन सा करता है? तो ये हो जाएगा ABC करता है। ऑप्शन नंबर D। 81 नंबर क्वेश्चन है विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो यानी कि जीता था तो किसने जीता था? तो ये हो जाएगा रोजर फेडरल। 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो ये किन्हें दिया गया था 2012 में? तो ये हो जाएगा श्री कुलदेई फ्रांसिस को दिया गया था। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? तो ये थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर बोलता है भारतीय थल सेना कौन थे? यानी कि 2012 की बात हो रही है तो 84 में हो जाएगा जनरल विक्रम सिंह। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आइए 85 नंबर क्वेश्चन है कहता अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये किसने किए थे? तो ये हो जाएंगे आपको विवेक लक्ष्मण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है 86 कि पेलियंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेलियंट्रोलॉजी में किनका अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा जीवाश्म को किया जाता है। ऑप्शन नंबर C। 87 नंबर क्वेश्चन है सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तो किससे सूती रेशा प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा से होता है शरीर का रक्त का निर्माण। तो शरीर की भार का कितना % होता है? तो ये 10% होता है। कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होता है? तो ये 4 प्रकार के होता है। ये प्लीहा को कहा जाता है कब्रिस्तान, ब्लड गिरी का कब्रिस्तान कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी सर्वग्राही कौन सा है जो ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सर्वदाता कौन होता है जो लोगों को देता है, तो ये हो जाता है सर्वदाता, वो हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है निकोटीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो कौन सा कांच होते हैं, पोलेराइड कांच होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों को सफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिजिटल वर्सेटाइल्स डिस्क हो जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन बने होते हैं, तो किसका बने होते हैं प्रोटीन, ये किनका बने होते हैं प्रोटीन, अमीनो अम्ल का बने होते हैं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 बोल रहा है यूनिवैक्स का उदाहरण क्या है, तो यूनिवैक्स क्या है, तो यूनिवैक्स जो है ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है यूनिवैक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑरेकल नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर क्वेश्चन है डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा इनकोडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 98 निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, तो विद्युत की सुचालक है, तो ये हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन सी है, तो ये हो जाएंगे 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सोना हो जाएंगे, आघात वर्धीय धातु सबसे अधिक है। अगला है 100 नंबर, इस सेट का आखिरी प्रश्न है जो बोला है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है, यानी कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तब पोरीफेरा का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी पोरीफेरा। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग, तब तक के इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।